उदाहरण 4 में क्या कहा, घटा 2 और घटा 1 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखो ये बटा वाला संख्या नहीं है ना, परिमेय संख्या तो है, घटा 2 और घटा 1 परिमेय संख्या है कि नहीं, एकदम है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो घटा 2 को हम लोग घटा 2 बटा 1 बोलेंगे, परिमेय संख्या है कि नहीं। घटा 1 को हम लोग घटा 1 बटा 1 बोल सकते हैं, परिमेय संख्या, बटा वाला हो गया। अगर हम देखें तो नॉर्मली ये घटा 2 और घटा 1 ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, ये दोनों पूर्णांक है, ठीक है। इधर कहीं घटा 1 होगा और इधर कहीं घटा 2 होगा। अब इन दोनों संख्याओं के बीच के हमें 3 ठो संख्याओं को बताना है। ऐसा जब रहे ना, सिंपल दशमलव वाला निकाल के दे देना, कहानी खत्म, कोई झोल झपाटा नहीं। देखो हमें क्या करना, इसके बीच के 3 ठो, तो 3 ठो ले लेंगे। इससे आगे बढ़ो, घटा 2 से बड़ा कौन है, घटा 2 से बड़ा कौन होगा, तो हम बोलेंगे घटा 2 से जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, घटा 1.9। कंफ्यूज हो जाता है ना क्या। अगर यहां 2 और 1 बोला जाता, 2 और 1, तो 2 और 1 मतलब 1 इधर होता, 1 इधर और हाँ 1 इधर 2 इधर, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगे, 1 से बड़ा 1.1, इससे बड़ा 1.2, इससे बड़ा 1.3, ऐसे बोलते हैं ना। उससे बड़ा 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 है ना। छोटा से हम बड़ा की तरफ जा रहे हैं, इधर से बड़ा की तरफ जा रहे हैं। जब माइनस की बात करेंगे तो ये इधर से बढ़ेगा, -2 छोटा है और -1 बड़ा है, यहां 1 छोटा है 2 बड़ा है, ठीक है समझ में। तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 से छोटा अगर बोलेंगे तो -1 से छोटा है -1.1, इससे छोटा है -1.2, इससे छोटा है -1.3, है ना। इसी तरह से छोटा होते होते -1.9 से छोटा है 2, ऐसा समझ में। तो बस इसी तरह हमें लिख लेना, समझ में आया ना। तो यहां लिखेंगे हल, -2 और -1 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं। फिर से वही बात, इसमें आंसर किसी का भी जरूरी नहीं है कि मिल जाए, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। अब उनमें से जाने कौन कौन सा बता दे, है कि नहीं। तुम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, -2 से बड़ा कौन है, तो -1.9, -1.9 से बड़ा कौन है, तो -1.8, इससे बड़ा -1.7 से बड़ा, -1.6 से बड़ा, -1.5, फास्ट हो गया। ये 3 तो बोला है ना, 1 2 3, 3 ही बताए हैं, हो गया, 3 ही बोला है तो 3 ही निकालें, बस कहानी खत्म। कितना मजेदार है ना। उतार लो इसको।